बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो किचन विद मिनसा में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं विंटर स्पेशल में बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सूप। बनाने के लिए आज मैंने आपके लिए ये इतना आसान कर दिया कि इस रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं। पूरी सर्दियाँ आपके घर में ये सूप बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो किचन विद मिनसा को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, इनको ब्रीक कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। ऑयल की जगह आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, ये क्यूब्स में हमने कटिंग किया हुआ है, ये 1 पाव के करीब है, ये शामिल कर देंगे। और लहसुन के साथ चिकन की हमने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, जब तक इसका जो है वो कलर चेंज ना हो जाए। चिकन और लहसुन को इकट्ठे ही हमने भूनना है अच्छे तरीके से, जब तक जो इसके अंदर अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। आप देख सकते हैं चिकन का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब चिकन के सूप को इतना आसान कर दिया कि आपको यखनी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बर्तन में सूप बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। चलें जी, चिकन हमारा भुन गया है, लहसुन में से भी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले हमने 1 कप के करीब गाजर लिए, इसे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया, छोटे टुकड़ों में काटा है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। साथ ही हमने इसके अंदर शिमला मिर्च ली है, ये भी छोटे टुकड़ों में काटा है, 1 प्याली लिया है, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। साथ ही हमने यहाँ लिया बंद गोभी, इसको भी छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है, 1 प्याली लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इन तमाम चीज़ों के साथ इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि सब्जियों का जो है वो कच्चापन दूर हो। चलेंगे बस हमने 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन भी चला जाए। ना ही हमने सब्जियों का कलर ख़राब करना है, ना ही इनको ज़्यादा भून कर सॉफ्ट करना है। 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, डालेंगे 1 टीस्पून, फ्रेश काली मिर्चें पीसी हुई डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं, आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चाइनीज सॉल्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब सिरका, 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे चिली सॉस, टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। ये डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। सारी चीज़ों को हम 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। मज़ीद चिकन और सब्जियों की भुनाई करेंगे ताकि चिकन और सब्जियों में अच्छा सा जायका आ जाए। और जो सॉसेज और मसाले डाले हैं इनका भी बस 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे हम। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए कवर लगाकर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, जितनी यखनी हमें चाहिए थी उतनी ये बच गई है। आप इसी वक्त इसके अंदर नमक और काली मिर्चें चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप डाल लें इसके अंदर। सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर को घोल कर रख दिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हमने यहाँ पे घोल के रखा हुआ है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब हम सूप के अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे और लकड़ी के चम्मच के साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना गाढ़ा सूप पीना। मैंने इसके अंदर अंडे भी शामिल करने हैं, तो देखिए
तकरीबन 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। बेहतरीन इसके अंदर थिकनेस आ चुकी है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए, ताकि सूप पीते वक्त कच्चा सा फील ना हो। तो सूप को पकते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब डार्क सोया सॉस। कलर भी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा और जायका भी बदल जाएगा। 2 टेबलस्पून भरकर डाल दिया। कलर चेक कर सकते हैं, लग रहा है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। इससे जायका भी भरेगा और सूप का कलर भी बेहतरीन आएगा। डार्क सोया सॉस आपको किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद अंडे फेंटे हुए। जी व्यूअर्स, मैंने जर्दी स्मेदी लिए 2 अदद अंडे, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच को अभी हम इसके अंदर हिलाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे इसके अंदर चंक्स चाहिए। मिनट के बाद हम चम्मच को हिलाएंगे। अंडों के बेहतरीन से चंक्स बन चुके हैं। 2 मिनट के लिए अंडों को भी पकने देंगे ताकि इनकी स्मेल भी निकल जाएगी और ये अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे। जी व्यूअर्स, आखिर में हम डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हरा प्याज। प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा डाल देंगे, बारीक काट कर सूप में शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन जायकेदार और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन और वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हो गया है। गर्मा गर्म सूप को सर्व करें सब्ज़ प्याज और उबले हुए अंडों के साथ। देखते ही आपको पीने को दिल कर रहा है ना, तो आज ही रेसिपी को ट्राई करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।